नमस्कार। 12वीं क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अस्थमा के बारे में। पीछे लंग्स बना हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं। लंग्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, गहरी सांस नहीं आ रही है, नेजल कंजेशन है, होता है ना कि बलगम बहुत ज्यादा जम गया है, होता है ना, सर्दी खांसी जुकाम हुई थी और प्रॉपर लंग्स काम नहीं कर पा रहे, तो उस केस में इसमें भी बहुत अच्छे 3 पॉइंट बनते हैं। दोनों तरफ 3 पॉइंट बनाएंगे हम। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कहाँ पे क्या क्या पॉइंट बनना है। ध्यान से लेकिन समझ लेंगे कि किस केस में करेंगे आप। जिनको भी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सारे केसेस में आप कर सकते हैं। जिनको भी छोटे बच्चों को आपने छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़े लोगों को जिनको भी अक्सर जुकाम हो गया है, बहुत कंजेशन हो गया है, कंजेशन बिल्कुल होता है ना कि कंजेशन इतना तगड़ा है, आप दवाई खा रहे हैं वो और ज्यादा बैठता चला जा रहा है, तो उन केसों में कहाँ कहाँ हमें वैध करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कहाँ पे करना है। अब देखिए कहाँ पे हमें वृद्ध करना है। तो वृद्ध करने के लिए 3 पॉइंट हमारे बनते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये 2 उंगलियां हैं इसके सेंटर में, इसका जो वेब है इसके सेंटर में पहला पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, और ये वाला साइड जो मीडियल साइड है, देखिए हाथ के 2 साइड होते हैं, एक होता है लेटरल बाहर वाला, एक होता है मीडियल साइड। मीडियल साइड में हम क्या करेंगे, पेशेंट की 4 उंगली मपवाएंगे। मापिए यहां से 4 उंगली मपवाएंगे, एक पॉइंट यहाँ पे और ऊपर कर लीजिएगा एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, पहला यहाँ पे, और दूसरा इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट लेना है आपको। ध्यान से समझ लीजिएगा, इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट लेना है, और फिर क्या करेंगे, एक पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। जैसे ये आपकी क्या है, कॉलर बोन है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपकी क्या जा रही है, ये कॉलर बोन है। तो कॉलर बोन में जो सेंटर वाला पार्ट है, जो मिडिल पोर्शन है, मिडिल पोर्शन के जस्ट बिलो द पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका मिडिल पोर्शन का जो पार्ट है इसके बिल्कुल सेंटर में नीचे की तरफ। अब ये वाला जैसे ही आप पॉइंट देंगे, ये वाला ये साइड के लिए लंग्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही दूसरे लंग्स के लिए भी दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स जो हम दे रहे हैं, देने का तरीका बिल्कुल जैसा बताया है वैसे करके ही आपको देना है। ठीक है, तो मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, विद करके भी दिखा दे रहा हूँ, तो किस तरीके से रहेगा ये। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल है, कोई दर्द वाली बात नहीं है, कोई भी ना डरने वाली बात है ना डर वाली बात है। जितना आपको बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करिएगा। आपने निडल को निकाल दिया, स्प्रेड को लगा लिया, दोनों उंगलियों के बीचों बीच वाले पॉइंट पे आपने सैनिटाइजर लगा लिया, और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे भी इधर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, निडल हमारे हाथ में है, इसको उंगली को खोल के रखेंगे और निडल को हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाला है। निडल को बाहर निकाला, गहरा सांस लेंगे। ठीक है, गहरी सांस लेंगे, पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। अब देखिए हमने क्या करा, 3 पॉइंट में हमने पॉइंट, आपने देखा कितने समय के लिए मैंने रखा, बोले सर आपने तो 1-2 सेकंड के लिए ही रखा, इतना ही रखना होता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। ये नहीं करना है कि ऐसे लगाया और पेशेंट की तरफ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, 10 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, लगाया और हटाया, लगाया और हटाया। अच्छा, कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने निडल लगाया, वो शिप्र पॉइंट में मैक्सिमम हमें देखने के लिए मिलता है कि आपने शिप्र पॉइंट में लगाया और ब्लड ना ऊपर से आने लगा, ब्लड पूरा भर गया, ये भर गया, ऊपर से गिर रहा है। बोले सर उस मूवमेंट में निकाले या नहीं निकाले, नहीं निकालना है उस मूवमेंट में, लगे रहने दो। अब जब तक वो बंद नहीं हो जाता तब तक लगे रहने दो। बोले कि सर कितना, तब भी कितना, मैक्सिमम 1-2 मिनट, तब भी छोड़ देंगे। ठीक है, 2-4-5 बूंद नीचे कॉटन लगा देना और उसके बाद निकाल देना। अगर उसके बाद भी ब्लड आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने। देखो अगर थोड़ा बहुत सूजन वगैरह आ जाता है ये नॉर्मल है, जैसा अभी इनके हमने करा, कहीं पे भी ब्लड आया पता ही नहीं चला, तो मैं फील भी हुआ था कि लगा कहीं पे पॉइंट लगाया, अभी देखो इधर भी ब्लड नहीं आया, इधर भी लगाया था और इधर लगाया था, इधर भी कोई भी ब्लड नहीं आया। ठीक है, और ये चीज हमने किसके लिए करी है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अस्थमा के लिए, लंग्स के लिए,
अगर आप चाहते हैं कि आपका लंग्स हमेशा कैसा रहे, अच्छा रहे, तो बीच बीच में हम इसको कर सकते हैं। अब जिसको मान लो साइनस की भी समस्या है और अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, उनको हम कौन सा दे सकते हैं, एक ये टिप वाला और ये वाला एक उपनासिका इसको बोलते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और एक हाथ के यहाँ पे इधर और एक इधर, ये भी दे सकते हैं, दे सकते नहीं दे सकते। अब ये एक हाथ में कर दिया, ऐसे ही दूसरे हाथ में भी कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान क्या रखना है, जहां पे भी आप पॉइंट दे रहे हैं तो जल्दी से, और इसमें भी हम कैसा कर रहे हैं, पूर्ण व्रीहि नहीं करेंगे। जहां पे भी पूर्ण व्रीहि होगा तो आपको बता देंगे कि पूरा देना है। निडल को आप हमेशा कैसा देंगे, आधा अर्ध व्रीहि। हमेशा देख लीजिए निडल की साइज कैसी है, निडल अगर हम ध्यान से देखेंगे, निडल की टिप कितनी छोटी है, चावल के दाने की तरह है, तो चावल के दाने से भी अंदर आधा हिस्सा। बात समझ में आई कि नहीं आई? शुरू शुरू में हाथ कांप सकते हैं तो वो चीज नॉर्मल है। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इसीलिए बार बार एक ही तरीके से क्वेश्चन मैं करता हूँ। अगर कोई भी डाउट रहे, हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, उसमें हम आपके डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।